सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में, जो कि आने वाली 12 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है। अब की बार जो है लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है कि ये जो बड़ी दीपावली है 12 को या 13 को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाली 12 नवंबर दिन रविवार को बड़ी दीपावली का महालक्ष्मी पूजन किया जाएगा। क्योंकि अमावस्या तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 12 तारीख को दोपहर को 2:45 पर होगी और इस अमावस्या की जो समाप्ति है वो 13 तारीख को दोपहर को 2:57 पर होगी। मगर अमावस्या का जो महत्व केवल रात का होता है और दीपावली का महत्व भी रात को रहेगा, है ना। क्योंकि पूजन आदि जो भी होता है, महालक्ष्मी पूजन, गणेश जी लक्ष्मी पूजन, उसका महत्व रात का होगा। क्योंकि अगले दिन जब पूजन होगा तो अमावस्या तिथि 3 बजे समाप्त हो जाएगी, रहेगी नहीं। तो इसलिए ये 12 तारीख को ही की जाएगी दीपावली। क्योंकि इस दिन विघ्नहर्ता श्री गणेश जी महाराज की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी की और माता सरस्वती की। तो गणेश लक्ष्मी जी पूजन का जो है बहुत ही महत्व है। क्योंकि कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी चल के घर घर आती हैं, इसलिए कई दिन पहले ही घरों की साफ़ सफाई कर दी जाती है। उसके बाद जो है 1 हफ्ता पहले इनकी तैयारी होती है, घरों में साफ़ सफाई चलती है। उसके बाद पूजन होता है। क्योंकि 5 दिन का जो त्यौहार है, धनतेरस, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज, ये 5 दिन तक लगातार जो पर्व आते हैं, इन सभी में जो है पूजन का ही महत्व है। क्योंकि धनतेरस पे जो है भगवान धन्वंतरी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी का पूजन होता है। फिर छोटी दीपावली पे जो है यमदीप दान का महत्व है। नरक चतुर्दशी, रूप 14 उसे कहा जाता है। और उसके बाद जो है बड़ी दीपावली, जो कि 12 नवंबर की है। क्योंकि अमावस्या जो देर से लगेगी तो इसलिए रात को ही ये दीपावली 12 तारीख को की जाएगी। और स्नान और दान का जो महत्व है अमावस्या को अगले दिन होगा। क्योंकि स्नान करने के बाद दान का बड़ा महत्व कहा जाता है अमावस्या पर। अमावस्या तिथि जो पितरों की होती है और कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। कार्तिक अमावस्या पर ही दीपावली का पर्व मनाया जाता है। और दीपावली में जो पहले मैं आपको पूजन का समय बता देता हूँ। क्योंकि जो पूजन का समय रहेगा वो प्रदोष काल में बड़ा महत्व है। क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल जब शुरू हो जाता है, उस समय जो पूजन का टाइम शुरू हो जाता है। और प्रदोष काल में पूजन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त होता है। तो शाम के समय जो प्रदोष काल है दीपावली पर, वो 12 नवंबर को शाम को 5:27 प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि प्रदोष काल। और इस प्रदोष काल की समाप्ति 8:09 पर रात को होगी। लगभग 2.5 घंटे के आसपास ये प्रदोष काल रहेगा। और प्रदोष काल के अलावा जो है चौगड़िया मुहूर्त भी मैं आपको बताता हूँ। चौगड़िया मुहूर्त भी जो इसी समय प्रारंभ होगा, यानी कि 5:27 पर। शुभ चौगड़िया 17:27 से 7:08 तक रहेगा। उसके बाद अमृत की चौगड़िया 7:08 से 8:49 तक रहेगी। और चर की चौगड़िया 8:49 से 10:30 बजे रहेगी। यानी कि 10:30 बजे तक लगातार पूजन का समय चलता रहेगा। 5:30 से शुरू होकर 10:30 बजे तक, यानी कि ये तो चौगड़िया मुहूर्त है जो मैंने आपको बताया, शुभ, अमृत और चर। और जो प्रदोष काल मैंने आपको बताया वो प्रदोष काल 2.5 घंटे का रहेगा लगभग, यानी 5:27 से प्रारंभ होकर 8:09 तक का। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। आप 6 बजे के बाद, मतलब 5:30 के बाद पूजन आरंभ कर सकते हैं और अपना 8 बजे के बीच में आराम से कर ले तो वो और भी अच्छा है। क्योंकि प्रदोष काल का समय सबसे शुभ, सबसे अच्छा कहा गया है। यदि कोई जो दुकानदार व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, जो ना कर पाए, तो उनके लिए जो है शुभ, अमृत और चर का मैंने बताया जो, वो 17:27 यानी कि 5:27 से प्रारंभ होकर 10:30 बजे लगातार रहेगा। जो व्यक्ति देर हो जाए वो इस समय भी 10:30 बजे तक कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम निश्चित काल। क्योंकि निश्चित काल का भी बहुत महत्व कहा गया है। तो 12 नवंबर का जो निश्चित काल है वो 8:09 से 22:51 तक रहेगा, यानी कि 10:51 तक रहेगा। उसके बाद महानिश्चित काल जो है वो 10:51 से रात को 1:30 बजे तक रहेगा, यानी इसमें भी। लेकिन ये इतना शुभ नहीं होता जितना निश्चित काल है। निश्चित काल को भी बहुत शुभ कहा गया है। रात्रि में पूजा का मंत्र सिद्धि, जब तब दान आदि का मतलब महत्व रात का कहा गया है। क्योंकि अमावस्या तिथि में जो है दीपावली का महत्व जो है रात को ही है।
पूजन का महत्व रात को है, गणेश जी लक्ष्मी जी का पूजन रात को महत्व है। तो ऐसा ही निश्चित काल का बहुत महत्व दीपावली कहा गया है, क्योंकि जैसे कोई मंत्र सिद्धि करनी और पूजन करना सर्वश्रेष्ठ, तो इस वजह से इसमें कहा गया है। तो इस दिन जो है व्यक्ति को ये होना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने सभी दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर अपने पितृ और देवताओं की पूजन करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि जो है पितरों की है। एक तो दीपावली का तो काम होता ही है इस दिन, साथ ही साथ अपने पितरों को भी होता है, क्योंकि पितरों से जुड़ी हुई तिथि है अमावस्या। तो इस दिन जैसे अगले दिन करोगे आप, क्योंकि दीपावली जिस दिन है उस दिन तो 2 बजे प्रारंभ होगा, 2:45 में है, तो अगले दिन 3 बजे तक रहेगी। तो दीपावली पूजन 12 तारीख को, तो और जो पितरों से जुड़े हुए श्राद्ध क्रम पिंडदान तर्पण है वो 13 तारीख को किए जाएंगे। 13 तारीख को आप सुबह उठ के नहा धो के स्नान करके अपना साफ वस्त्र पहन के अपने पितरों से जुड़े हुए जो है भी स्नान और दान, क्योंकि स्नान का महत्व जो नदी में है, किसी पवित्र नदी सरोवर या कुंड में आप जा सकते हैं, वहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि आप स्नान करेंगे उसके बाद ही दान का महत्व है। दान किसी गरीब व्यक्ति को कर सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं गरीब ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो है दंपत्ति होने चाहिए, उसे भी आप भोजन करा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके पितरों की तृप्ति होती है और पितर आपके प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि अमावस्या तिथि जो पितरों की कही गई है, और हर महीने में एक ही अमावस्या आती है जिससे आपके पितर तृप्त हो सकते हैं, यानी कि श्राद्ध पिंडदान तर्पण ये सभी कार्य जो है अमावस्या पे किए जाते हैं केवल अपने पितरों के लिए। पितरों का आशीर्वाद व्यक्ति को प्राप्त होता है ये सभी काम करने से। पितर आपके जो प्रसन्न होते हैं तो फिर आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। और दीपावली पूजन जो करेंगे व्यक्ति, शाम को अपने एक बड़ा सा पहले कपड़ा बिछा लें, सारे घरों गंगा जल छिड़कने के बाद, उसके बाद लक्ष्मी गणेश जी का और सरस्वती जी का चित्र लगा लें और कोई मूर्ति स्थापित कर लें, साथ ही कोई मंदिर छोटा रख लें, उसमें ही जो अपना धूप दीप आदि करें, फूल फल चढ़ाएं, प्रसाद अर्पित करें, और साथ ही जो है पूजा करते समय ध्यान रखें कि मंत्रों का बड़ा महत्व है। पहले गणेश जी को प्रणाम करके गणेश भगवान की जो है आरती चालीसा पढ़ें, उसके बाद मंत्र पढ़ें, उसके बाद माता लक्ष्मी जी, यदि कोई व्यक्ति धन संबंधी समस्याएं उसे आ रही हैं, धन से जुड़ी हुई कोई दिक्कत है परेशानी है, तो उनकी करें। साथ में दीपावली के दिन जो है आप कुबेर जी की भी करें, क्योंकि कुबेर का संबंध भी जो है माता लक्ष्मी से है, तो कुबेर जी भी धन के देवता हैं, तो इनकी भी पूजा करने से आपकी दरिद्रता जो है दूर होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। क्योंकि कई बार देखा गया है आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति परेशान रहता है, तो कोई आर्थिक तंगी या कोई परेशानी आपको आ रही है तो दीपावली का दिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस दिन सफाई का बड़ा महत्व कहा गया है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी उसी घर में आती है जो व्यक्ति साफ़ सुथरा होता है, घर उसका साफ होता है तो वहाँ जरूर आती है। तो इसलिए इस दिन लक्ष्मी सूक्तम पुरुष सूक्तम का पाठ करें, लक्ष्मी जी के मंत्रों को जप करें, माँ सरस्वती की आरती करें, लक्ष्मी जी की आरती करें, और मन ही मन जो भी आपकी मनोकामनाएं वो सभी मनोकामनाएं बोल कर उन्हें प्रणाम करें। तो ये था बड़ी दीपावली के बारे में जो आज आप लोगों ने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए गए मोबाइल नंबर संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।